तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं R15V3 के 5 डिसएडवांटेज के बारे में। तो गाइस, आप कोई भी बाइक खरीदते हो तो उसके हमेशा आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज चेक कर लेने चाहिए। तो R15V3 में भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको एक नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा अलग रहते हैं। लाइक फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसमें गाइस, सीटिंग पोस्चर। तो सीटिंग पोस्चर का क्या सीन रहता है इसमें, अगर आपकी थोड़ी सी एज ज़्यादा रहती है तो आप यहाँ पे सिट करोगे ना तो इसका पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अग्रेसिव पोस्चर के कारण तो एज ज़्यादा होने की वजह से आप जैसे ही 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर का सफर तय करोगे तो वहां पे आपकी बैक में, आपके हैंड्स में, रिस्ट में, मतलब यहाँ से पेन होने लग जाता है। इस जगह पे वो ऐसे रहता है तो वो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है आपकी, अगर एज ज़्यादा रहती है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा एज में कम हो, लाइक 25 20, तो उसके अराउंड मतलब आपका सही रहता है, तो इतना ज़्यादा आपको पेन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप 25 30 के अराउंड है तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। बट अगर आपका ये है कि हाँ आपकी एज 60 के अराउंड है, 40 है, 45 है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इस बाइक को लो। सेकंड डिसएडवांटेज है गाइज इसकी प्राइसिंग। अगर आप यहीं से 2 लाख का बजट है आपका और आप 2 लाख के बजट में V3 ले रहे हो तो मैं V3 की बजाय आपको बोलूँगा कि आपको स्पोर्ट्स बाइक ही लेनी है तो आप V4 की तरफ जाओ। V4 में क्या रहता है कि V4 में थोड़ा सा जो इसकी हैंडलिंग पोजीशन है ये थोड़ा सा प्रॉपर ऊपर रहता है, जिसमें कि आपका जो पोस्चर है वो इतना एग्रेसिव नहीं रहता। मतलब आपकी बैक में पेन नहीं होगा, आपकी रिस्ट में पेन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या रहती है उसमें, आपको यहाँ पे गियरिंग में क्विक शिफ्टर मिल जाता है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है। गियरिंग शिफ्ट में फास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड क्या रहता है कि उसमें जो आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बाइक को थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस बनाता है। तो इसलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट यही कहूँगा कि आप इसकी बजाय देन V4 की तरफ जाओ, जिसमें कि वो ही सेम प्राइस का फर्क रह जाता है गाइस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर एग्रेसिव पोस्चर नहीं चाहिए, कंफर्ट देखना है और साथ में ये है कि थोड़ा बाइक एडवांस चाहिए कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो और क्विक शिफ्टर भी हो, तो आप V3 की बजाय V4 की तरफ जाओ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट रहो। थर्ड डिसएडवांटेज है गाइज इसकी सर्विस कॉस्ट प्राइसिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लगती है मुझे। मैं अपने वे के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे वो इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगता। जैसे कि क्योंकि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो आराम से 1200 से 1300 पड़ जाती है। 1200 से 1300 ज़्यादा ही होती है, क्योंकि वो अगर आप स्प्लेंडर या फिर किसी और सिंपल बाइक से शिफ्ट करते हो R15 की तरफ तो क्या रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि स्प्लेंडर या फिर बाकी किसी और की जो सर्विस कॉस्ट होती है वो आपको आराम से 250 से 300 के अराउंड मिल जाएगी, लेकिन इसका सीधा ही आपको एकदम से 1200 1300 या फिर 1500 के अराउंड भी जा सकता है अगर आप कुछ और चीज चेंज करवाते हो। लाइक जैसे मैं इसमें डलवाता हूँ, मैं तो मोटुल का इंजन ऑयल डलवा रहा हूँ, तो वो इंजन ऑयल ही मुझे 610 रुपए का पड़ जाता है। तो 610 का इंजन ऑयल हो गया, तो ऑयल फिल्टर हो गया जो कि आराम से 110 के अराउंड वो पड़ जाता है। तो उसके बाद फिर चार्जेस होते हैं जो कि सर्विस हाई, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। बट अगर एक ही दम से मेरे को इसके लेदर्स चेंज करवाने पड़ जाएं और साथ में दोनों लेदर्स हो जाते हैं गाइस, तो वो अगर हम यामाहा से डलवाए तो वो लेदर हमें 800 के अराउंड पड़ जाते हैं। यानी कि कुल मिला के टोटल इसकी सर्विस कॉस्ट अगर आप मैक्सिमम अच्छे से करवाते हो तो आपको 1500 से 1600 के अराउंड भी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है गाइस, इसका प्लास्टिक। सुनने में मेरे आया है कि इसकी जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी की होती है, जैसे कि इसमें आवाज आने लग जाती है। कुछ कुछ लोगों का तो मैंने सुना है कि यहाँ से टैंक खुल जाता है, जो आपको ये जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इन जॉइंट्स में से टैंक खुल के अलग हो जाता है दोनों तरफ से। क्या रहता है कि जैसे कि ये नट बोल्ट्स होते हैं, जो ये वाले नट्स लॉक होते हैं ना, तो ये खुल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो ये गिर जाते हैं नीचे। कि क्या रहता है गाइस, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप बाइक को रखते किस तरीके से है। जैसे कि अगर आपकी बाइक रेगुलर दिन भर धूप में, बारिश में ऐसे खड़ी रहती है, जैसे धूप आ रही है तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, वैसे ही खड़ी है। बारिश आ रही है तो भी वो बारिश में खड़ी है, बहुत ज्यादा धूप झेल रही है, बहुत ज्यादा बारिश झेल रही है, उसका क्या रहता है वो उससे भी थोड़ा सा ना जो ये क्वालिटी होती है, ये चीज होती है, खराब हो जाती है। लाइक जैसे कि मेरा ही ये है, यहाँ से ये सीट का थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या हुआ था, बारिश में खड़ी रखी थी, तो जो बारिश में खड़े होने की वजह से थोड़ा सा इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। यहाँ से थोड़ा सा शाइन भी गई है, तो ये देखो यहाँ से थोड़ा कैमरे में शायद दिख रहा हो, तो यहाँ से थोड़ा सा शाइन भी गया है, जो कि है धूप और बारिश के कारण। तो गाइज मैं यही कहूंगा, वो तो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को रखते किस तरीके से हो। अगर आप सही रखोगे तो इसका प्लास्टिक सही रहता है, अदरवाइज कोई ज्यादा पुअर क्वालिटी भी नहीं है। बट जो मैंने सुनने में आया, सब कहते हैं कि मैक्स पुअर क्वालिटी है। भाई मेरा तो अभी सही चल रहा है, बट फिर भी चलो मैं बता रहा हूँ कि बाकी सब ये होता है कि हाँ इसकी क्वालिटी को बोल दिया गया है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पुअर है। बट मैंने सुनने में आया कि V4 का इससे ज्यादा पुअर है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऐसे प्रेस करोगे ना आप, तो यहाँ से प्रेस करने पे वॉइस करता है वो ऐसे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप ये तो आपकी बाइक रखने पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बाइक को रखते किस तरीके से। तो ट्राई करो कि अपनी बाइक को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखो, उसको अच्छे से वॉश करो, उसको क्लीन करो गाइस। तो देखो आप मेरी गाड़ी पे ही देख लो, आपको दिख नहीं रहा होगा कहीं भी ऐसे कचरा लगा हुआ, कहीं भी, हर जगह से एकदम से क्लीन है, क्योंकि मैं अब एकदम से साफ रखता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी तो वो थोड़ा सा ऐसे ही डस्ट में पड़
पड़ी रहती थी। उसके बाद मैं क्लीन रखता हूँ तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। उसके बाद एकदम सही है, ये एरिया सब सही है प्रॉपर, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाइज। लेकिन फिर भी चलो आप एक बार अपना ध्यान से रखो तो वो ठीक रहेगा। अगर उसको ऐसे ही पड़ा छोड़ दोगे तो गाइज वो खराब होगा ही। प्लास्टिक हो चाहे लोहा हो, उसमें आप लोहा भी लगा लो बाइक में, वो भी खराब होगा। हाँ, V4 में मैंने सुना है कि ये भी टूट जाता है, हाथ रखने से ही टूट जाता है। लेकिन मेरी बाइक पे गाइज हर वक्त कोई ना कोई बैठता है, हर रोज बिलियन मतलब मैं बिठाता ही हूँ, पर ये चीजें एकदम परफेक्ट है, जरा भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसीलिए मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा कि हाँ, आपका रखने का तरीका है, आप बाइक को रखते किस तरीके से हो। फिफ्थ डिसएडवांटेज है गाइस, जो कि सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमम अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। इसका गाइस बिलियन सीट। बिलियन सीट क्या है, बहुत ज्यादा हाईयर है और पीछे ये छोटे से पायदान है, बस आपको जो ये मिलते हैं। इसके अलावा मतलब आपका मम्मी इस पे बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये होता है ना पायदान, जो सिंपल बाइकों में होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उस पे प्रॉपर वो पाँव वगैरह होल्ड कर सकते हैं, उस पे रख सकते हैं। लेकिन इस पे अगर आप दोनों साइड पाँव करके बैठे हो तो ही आप प्रॉपर बैठ सकते हो। अगर हाँ, आपको ये है कि आपकी मदर बैठे हुए हैं तो आपके मदर इस पे नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में जैसे कि ये है कि हाँ, कोई भी बुजुर्ग है, बड़ी एज का इंसान है थोड़ा, तो वो इस पर प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा। वो हमेशा बैठने से इस पे कतराते ही हैं कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा ऊंची है सीट, तो वो उस पे नहीं बैठते। तो इसीलिए मैं इसका फिफ्थ डिसएडवांटेज यही कहूँगा कि इसका सीटिंग पोस्चर का जो बिलियन सीट है आपके घर वालों के लिए नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको घर वालों के लिए बाइक चाहिए भाई, तो ये बिल्कुल मत लेना। सो दैट्स इट गाइज, ये थी कुछ डिसएडवांटेज R15 V3 के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर ऐसे ही अपडेट्स आपको आगे चाहिए बाइक के बारे में और मेरी व्लॉगिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज।